नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। राजस्थान में पेपर लीक होने की वजह से किन अभ्यर्थियों को इसका सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों आखिर वो आंदोलन कर रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद है सुमित जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। सुमित जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एसआई भर्ती जो 2021 में पेपर बहुत बड़े स्तर पर आउट हुआ था, वो आखिर कैसे आउट हुआ, कैसे लीक हुआ? बिल्कुल मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएसआई भर्ती 2021 जो 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजित हुई थी। जब यह पेपर आयोजित हो रहा था, तो बीकानेर से पहले पेपर आउट हुआ। 13 सितंबर को पेपर बीकानेर से आउट हुआ और व्हाट्सएप के ज़रिए पाली तक पहुँचा और पाली से वापस सोल्व होकर बीकानेर आया। और इसके हमारे पास में सारे सबूत मौजूद हैं। बाकायदा पाली में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर नंबर 331 लॉन्च की गई और पुलिस ने भी माना, बीकानेर की एसपी ने भी माना कि हाँ पेपर आउट है, लेकिन फिर भी सरकार ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। दूसरा मामला, जयपुर के एक परीक्षा केंद्र के अंदर से एक वीडियो वायरल हो गया। यानी कि अभ्यर्थी के पास में एक मोबाइल फोन था, उसने अंदर की फुटेज ली और उसका वीडियो वायरल कर दिया। तीसरा, अलवर के एक परीक्षा केंद्र के अंदर से ओरिजिनल ओएमआर शीट वायरल हो गई और लगभग 150 से ज्यादा डमी कैंडिडेट इसमें पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पकड़ में नहीं आए उनका क्या होगा? और 100 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए। और अभी आपने देखा, जोधपुर में एक संस्थान है, उत्कर्ष संस्थान, जो कंपटीशन जी। एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, वहां एसआई भर्ती का मॉक इंटरव्यू चल रहा है। अभी 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक एसआई के इंटरव्यू होंगे। आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे, आरपीएससी आयोजित करवाएगी। लेकिन उससे पहले उत्कर्ष संस्थान मॉक इंटरव्यू आयोजित करवा रहा है। उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं, उनके 310 320 नंबर है आउट ऑफ 400। 400 में से 310 320 नंबर है। उनको भारत के राष्ट्रपति तक का नहीं पता, लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा नहीं पता। अगर उनके इंटरव्यूज देखें तो मतलब उनके पता नहीं कहां से नंबर आ गए, लेकिन वो इंटरव्यू में बैठेंगे। लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं क्यों इसकी जांच नहीं करवाई जा रही है। सारी फुटेज वायरल हो चुकी है, सब कुछ सामने आ चुका है, सबूत इसके मौजूद हैं। हमने हाईकोर्ट में भी इसके लिए याचिका लगाई, लेकिन हाईकोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिल रही है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से युवा इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैडम, दरअसल यह मामला 13, 14 और 15 सितंबर 2021 का है। उस टाइम जब पेपर आउट हुआ था, तो उस टाइम लगभग हजारों की तादाद में जयपुर कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर धरना देने के लिए पहुंचे थे। 20 सितंबर को हमने धरना दिया, तब पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। 22 सितंबर को फिर धरना दिया, फिर गिरफ्तार कर लिया। लगातार हमने आवाज उठाई, सीबीआई जांच की मांग करी, क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसा ही भर्ती की बात नहीं है। सेकंड ग्रेड का पेपर अभी लीक हुआ है और सरकार ने रद्द किया है। एक ही पेपर को आउट माना है, जबकि 4-4 पेपर आउट है। 21 और 22 सितंबर अभी जो एग्जाम हुआ है दिसंबर को, उसका भी पेपर लीक है, लेकिन पेपर लीक मान नहीं रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 2 एग्जाम ही नहीं है, रीट की एग्जाम भी लीक हुई थी। इसके पहले वन रक्षक का पेपर रद्द हुआ था, एलडीसी का पेपर रद्द हुआ है, हाईकोर्ट का वन रक्षक का पेपर रद्द हुआ है। मतलब पता नहीं ऐसे कितनी एग्जाम्स हैं जिसके पेपर लीक हुए हैं। 16, लगभग 16 एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ है। और इसलिए राजस्थान के युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच क्यों करवाएगी? और मैं आपको बता दूं, रीट का जब पेपर लीक हुआ था, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जालोनी ने यह भी कहा था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ है। राजनीतिक संरक्षण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि, कि जो पेपर माफिया है उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है, और इसलिए सीबीआई जांच की मांग को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर कहां दिक्कत है उनको? अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन उनको पता है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो हमारे ही कुछ मंत्री और विधायक लपेटे में आएंगे, और इसलिए इसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजस्थान में क्या युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है? बिल्कुल मैडम, लगातार राजस्थान के युवा आवाज उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी इस मांग को क्यों संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। कहां दिक्कत है? जब सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं
तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या जवाब देते हैं? बोले राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। अरे हर राज्य से हमें क्या मतलब है? आपकी सरकार क्या रही है, हमें बता दीजिए। जब पेपर लीक होता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, तो वो हर राज्य के ऊपर बोले हर राज्य में पेपर आउट हो रही है, उसका क्या मतलब है? जी, राजस्थान बिल्कुल, मैं के आपसे अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, काम करने की बजाय वो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है राजनीति में हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी सुमित जी कि आप युवाओं की आवाज़ को किस तरह से उठाते हैं? आपको क्या-क्या संघर्ष करना पड़ता है? किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? जब युवाओं की आवाज को उठाते हैं, तो सबसे पहले जब आंदोलन किया जाता है, तो उससे पहले पुलिस से परमिशन लेनी होती है। सबसे पहली बात तो पुलिस परमिशन नहीं देती है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। अगर पुलिस ने परमिशन दे भी दी, तो उसके बाद में युवाओं को आधे बीच में गिरफ्तार कर लिया जाता है। युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो हमें भी डर लगता है, क्योंकि आपको भी पता है कि गिरफ्तारी होने के बाद में आगे पेपर्स नहीं दे सकते, तो उनको भी डर लगता है, तो हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो मैडम लगातार, चाहे कोई भी हो, अगर पेपर लीक होता है तो सरकार पुलिस को आगे कर देती है, और पुलिस जब युवाओं को गिरफ्तार करती है तो हमें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। और कोई आम बात नहीं है। पेपर रद्द, कम से कम 5-6 पेपर रद्द कर दिए, रद्द करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। दिक्कत कहाँ जी। है, कहाँ से पेपर आउट हो रहा है, इसका वो कभी नहीं निकालते हैं, इसका हल नहीं निकलता है। और इसलिए युवा ये भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका लगाया जाए। जो भी पेपर लीक कर रहे हैं, इन पेपर लीक माफियाओं को बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, बिल्कुल, मेरा अगला यही आपसे सवाल होगा, आपने बताया भी है, फिर भी मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगी कि जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, तो इसमें राजनीतिक संरक्षण आपने बताया, सत्ता में बैठे लोगों का भी हाथ है इसमें और अधिकारी भी क्या इसमें मिले हुए हैं? अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या इसमें छात्र, किस तरीके से मतलब ये नेटवर्क कैसे काम करता है? अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो ज़रूर बताएँ। बिल्कुल मैडम, निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण में काम हो रहा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं है, तो इन पेपर लीक माफियाओं की कोई औकात नहीं है कि पेपर को आउट कर सके। अभी आपने देखा होगा, रीट पेपर लीक मामले में 2021 में जब रीट का पेपर लीक हुआ था, तो मतलब 10-10 लाख रुपए में पेपर बिका है। और यहां तक कि जो पेपर बनाने वाली जो संस्था है, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, वहां से तो पेपर लीक हो गई। और उसको संभालने की जिम्मेदारी एनजीओ, एक एनजीओ को दी जा रही है, जो कांग्रेस से कनेक्टेड है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुमित जी कि क्या आपके मुद्दे पर जो आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पे राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, हर बार जब पेपर लीक की आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसी भी कोई भी माँग हो, चाहे सीबीआई जाँच की माँग की जाती है, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बातचीत होती है, पेपर रद्द करने की बात होती है, कोई सी भी अगर माँग उठाते हैं, तो इसको राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। बोले ये तो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। अरे इसमें ये क्या बात हो गई? जब पेपर लीक होगा तो आवाज़ तो उठाएँगे, और फिर सत्ता के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। जबकि जी। अभ्यर्थियों को कोई मतलब नहीं है राजनीति से। उनको मतलब है तो केवल और केवल पारदर्शिता से। कोई भी पेपर हो, पारदर्शिता से होना चाहिए। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में कितने लोग आपके साथ हैं? और क्या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया है? नहीं, नहीं। एएसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर तो सरकार ने, के मंत्री ने या फिर विधायक ने, किसी ने भी एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। कुछ भी नहीं कहा। जबकि ये कहते हैं कि पेपर तो पारदर्शिता के साथ में हुआ है। अगर पेपर पारदर्शिता के साथ में होता, तो क्या 150 डमी कैंडिडेट बाहर निकाले जाते? क्या 100 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जाते? क्या सरकारी शिक्षकों को सस्पेंड किया जाता? अगर पारदर्शिता के साथ में हुआ है। तो ये जी, निश्चित बिल्कुल। रूप से ही एकदम संदेह में है, विवादों में है, और भर्ती प्रक्रिया वापस एकदम पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए। इसके लिए लगातार युवा संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, इसमें आपको क्या लगता है कि अधिकारियों की जो लापरवाही है, उसका खामियाज़ा आप अभ्यर्थी भुगत रहे हैं या फिर इसमें सारा दोष सरकार का है? बिल्कुल निश्चित रूप से जो अधिकारी है इसमें लिप्त है। अगर अधिकारी लिप्त नहीं होते तो पेपर लीक होने की कोई संभावना ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई पेपर लीक होता है, जैसे मान लीजिए आरपीएससी किसी पेपर को आयोजित करवा रही है, या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर को आयोजित करवा रहा है, अगर पेपर लीक होता है तो संपूर्ण बोर्ड को बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करते ये लोग? केवल शिक्षकों को सस्पेंड कर देते हैं, या फिर उनमें जो कैंडिडेट्स लिप्त होते हैं उनको कैंडिडेट्स को डिबार कर दिया जाता है एग्जाम से। आखिर
जो आरपीएससी के अधिकारी है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों केवल और जी। केवल शिक्षकों को सस्पेंड किया जाता है? ये तो छोटी मुर्गियां हैं, जबकि बड़े बड़े लोग जो पेपर आउट करते हैं, जो मंत्री है, जो विधायक है, जो अधिकारी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और वहीं से पेपर लीक होता है। एक बार तो पेपर रद्द कर दिया जाता है, लेकिन फिर से आयोजित होगा तो फिर पेपर वैसे ही लीक होगा। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से भी गुज़री है। तो क्या आप लोगों ने प्रयास किया कि इस मुद्दे के बारे में आप राहुल गांधी को भी अवगत कराएँ, इसके बारे में ज्ञापन सौंपें, ऐसा कुछ बिल्कुल प्रयास भारत हुआ? जोड़ो यात्रा में बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में जब यहाँ से राजस्थान से होकर गुजरी तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाला मामला उस टाइम चल रहा था। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने बिल्कुल उनको ज्ञापन दिया और उनको अवगत करवाया कि राजस्थान में निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, तो क्या विपक्ष का कोई नेता आपके समर्थन में है? विपक्ष की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? विपक्ष से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना अभ्यर्थी चाहते हैं। केवल मामला गर्म होता है, उस टाइम वो हथौड़ा मार देते हैं, लेकिन जब मामला ठंडा होता है तो उनको भी कोई मतलब नहीं रहता है। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो विपक्ष है, केवल और केवल उन कैंडिडेट्स को टारगेट कर रहा है जहां पर ज्यादा वोटर्स है। जैसे रीट में लगभग 26 लाख कैंडिडेट थे, तो वहां पर तो उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन जैसे ऐसा ही भर्ती में 4 लाख ही कैंडिडेट थे, उनको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 800 पोस्ट है। जबकि रीट सबसे बड़ी एग्जाम है, राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम जो गिनती में आती है। क्योंकि सरकार जब वोट मांगने के लिए जाती है तो वो बोलते हैं ना कि यहाँ ये हमने इतनी भर्तियां करवाई, तो 45,000 की वैकेंसी है, तो वो एकदम गिनने में आती है। यहाँ पर 800 पोस्ट है, तो वो आवाज क्यों उठाएंगे? जबकि मेरा तो ये मानना है कि देखिए, सब इंस्पेक्टर वही बनना चाहिए जो अपने पूरा हार्ड वर्क करके बनता है। कितनी मतलब सर्दी में लोग जो कैंडिडेट से हजार हजार किलोमीटर जाकर पेपर देकर आते हैं और फिर वो वापस घर पर पहुंचते हैं तो उनको ये लगता है कि बोलो पेपर आउट हो गया, तो उनका दिमाग खराब होता है। कहीं ना कहीं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनकी वजह है केवल और केवल ये पेपर लीक माफिया, और जो इनका राजनीतिक संरक्षण कर रहे हैं वही लोग इनका जिम्मेदार हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उत्कर्ष क्लासेस के बारे में आपने अभी पहले भी बताया था। जिस तरीके से जो मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो उसको देखकर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या फिर आप लोगों ने जो इतनी तैयारियाँ की हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है ये देखकर? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक माफिया है, इनको राजनीतिक संरक्षण तो मिल ही रहा है, और राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इनको ये जो संस्थान है, जो ये कोचिंग माफिया है, इनका भी संरक्षण मिल रहा है। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और अगर पेपर लीक होता है तो क्या उनको आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन वो भी आवाज नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पेपर लीक माफियाओं को बचाने के लिए ये कोचिंग माफिया भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी सुमित जी कि आपने सोशल मीडिया को अपने आंदोलन का ज़रिया कैसे बनाया? मैडम, आजकल कोई भी अगर पेपर लीक होता है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों तक पहुंचते हैं। यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां पर वीडियोज अपलोड करने से उनको जानकारी मिलती है। वरना तो पहले अगर पेपर आउट होते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था कहाँ से पेपर आउट हो गया है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बस केवल 2 ही मिनट में वायरल हो जाते हैं। तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इनके जरिए हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं, और बच्चे जब आंदोलन करते हैं तो इसके जरिए हम इकट्ठे हो लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा इस कार्यक्रम का कि आजकल अध्यापक भी राजनीतिक पार्टियों में लिप्त हैं, इसकी वजह से आप लोगों को, अभ्यर्थियों को इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो अध्यापक है, वो भी राजनीति से प्रेरित है। उनके ऊपर भी वहाँ से प्रेशर आता है, और इसलिए वो अभ्यर्थियों की निष्पक्ष रूप से आवाज़ नहीं उठाते हैं। जबकि उनका दायित्व ये बनता है कि जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं, तो अगर पेपर लीक होता है तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी इसमें आवाज़ उठाए। हाँ, आंदोलन में आए या ना आए, ये उनकी बात है, लेकिन कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर सपोर्ट दे सकते हैं, फेसबुक पर सपोर्ट दे सकते हैं, कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उनके ऊपर सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी फिर इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करेंगे। आपकी माँगें क्या-क्या हैं? क्या आपकी माँग है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? मांगी ये है कि अभी जो सेकंड ग्रेड की अभी भर्ती हुई है, अभी लेटेस्ट में भर्ती का पेपर लीक हुआ है, इसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ में करवाया जाए।
और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एसआई भर्ती 2021 की, युवा परेशान हो रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, पेपर लीक है। इन सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवाई जाए और पेपर को पूर्ण पारदर्शिता के साथ में वापस करवाया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो पेपर लीक करते हैं। ये मांगे मैडम। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। जो पेपर लीक का मामला है, उन दोषियों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से हम बात करते हैं देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की, लोग भ्रष्टाचार करके ही अगर सिस्टम के अंदर बैठेंगे, तो वो भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, कैसे देश में जो चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं, उसकी समाप्ति होगी, वो कैसे खत्म होगा। तो इन सभी विषयों को सोच कर सरकार को इस विषय के बारे में संज्ञान लेकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जो एक गरीब परिवार का बच्चा दिन-रात मेहनत करके परीक्षा देने जाता है और जब पेपर लीक होता है, लोग पैसे देकर पास होकर अंदर सिस्टम में बैठ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वीआईपी कल्चर है, इसको खत्म करना होगा जल्द से जल्द। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। सुमित जी, पुनः आपका एक बार बहुत-बहुत आभार। इसी तरह देखते रहिए आज शंखनाद। बहुत बहुत धन्यवाद।